आज खास कार्यक्रम लेकर हम आए हैं और ये कार्यक्रम बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 बार कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सत्र 2024 और 2025 के 10वीं और 12वीं के छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जो पहली परीक्षा में किसी विषय में फेल होने या दूसरी परीक्षा में बैठकर पास होने की सुविधा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को बदले नियम के मुताबिक साल में 2 बार परीक्षा में बैठना है। प्रथम और द्वितीय बोर्ड परीक्षा के बीच महज 3 महीने का अंतराल रखा गया है। फरवरी मार्च के बीच में होने वाली परीक्षा को प्रथम मुख्य परीक्षा और जून के दूसरे सप्ताह में होने वाली परीक्षा को द्वितीय मुख्य परीक्षा का नाम दिया है। अब सवाल है कि इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, सरकार ने आखिर क्या सोचकर यह फैसला लिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और उनसे समझेंगे कि क्या सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये क्या बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने को लेकर, उनके मानसिक दबाव को कम करने को लेकर जो लिया गया है ये फैसला, इससे वाकई फर्क पड़ता है या फिर छात्रों को इस फैसले का बेहतर परिणाम आने वाले वक्त में नहीं मिलेगा। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले को लेकर बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी सुझाव भी मांगे गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कोई मुश्किल या इसे बेहतर नहीं माना जाता है तो इसमें तब्दीली भी आने वाले वक्त में हो सकती है, जैसा अब तक कई योजनाओं या कई सरकारी फैसलों में लिया गया है। बहरहाल अब तक जो जानकारी है वो यही है कि छात्रों को 2 बार मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर इसे सुनकर ही आपको मानसिक तौर पर थोड़ी राहत मिल रही होगी कि जो बच्चे पहली और दूसरी परीक्षा का उन्हें मौका मिलता है, तो पहली परीक्षा में अगर कोई बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उनके पास एक मौका और होगा और 3 महीने का अंतराल भी होगा, तो वे पढ़ाई अपनी बेहतर कर सकते हैं। मसलन एक परीक्षा इससे पहले तक आप देते आए हैं और अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए, आपको अगले साल परीक्षा देने का मौका मिलता है। पर सरकार के इस फैसले के साथ अब आपके पास एक और मौका सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, तो वाकई इसे एक बेहतर पहल के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मधु श्रीवास्तव जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्रिस्टोफर पॉल, छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्ना साहू, लेक्चरर, भिलाई से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी। उमा तिवारी, प्रिंसिपल, मदर्स प्राइड स्कूल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक फैसला जो है सरकार की तरफ से आया हुआ, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं और क्या वाकई इसका फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो मधु श्रीवास्तव जी, आप प्रिंसिपल रह चुके हैं और आप रिटायर्ड हैं, आपने काफी करीब से बच्चों की मनोदशा को भी समझा होगा। इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं आप? जी मधु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। उमा तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनवी, उमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ जी जी हमें उमा जी, सुनाई उमा पड़ जी, रहा है। एक बेहद ये खास सवाल है। आप मदर्स प्राइड स्कूल से हैं, प्रिंसिपल हैं, आप बच्चों की मनोदशा को काफी करीब से आपने देखा है। ये जो फैसला सरकार ने लिया है, बोर्ड ने लिया है, क्या लगता है आपको, वाकई ये बेहतर है या फिर इसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है? क्योंकि अभी सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। हाँ सर, अभी एक्चुअल में इसका तो सर्कुलर आया नहीं है सीबीएसई से हमारे पास में। और सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब इसका प्रॉपर सर्कुलर मिलेगा। लेकिन ये बेहद अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लूज हो जाने के कारण में, परीक्षा में फेल हो जाने के कारण में वो कुछ भी गलत निर्णय ले लेते हैं और इसके लिए प्रॉपर वे पर वो कोई कम्युनिकेशन नहीं करते। इतना काउंसलिंग करती है सीबीएसई, बट कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करते। वो अपने आप को एंड अप के लिए सोचते हैं। लेकिन जैसे जी में के साथ हुआ, JEE एग्जाम के साथ हो रहा है कि बच्चों को 2 चांस मिल रहा है, तो उनको एक उम्मीद रहती है कि हाँ अभी हम अच्छा नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट चांस पर फिर से होगा तो हम काफी अच्छा कर लेंगे करके।
तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत बेहतर होगा बच्चों के एक निर्णायक मोड़ पर आने के, मतलब एक बहुत ही निर्णायक रहता है ये जो परीक्षा रहता है 12वीं कक्षा का, वो तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेलो। भिलाई से जुड़ी हुई हैं रत्ना जी, आप कैसे देखती हैं, क्या वाकई ये बच्चों के भविष्य को लेकर एक बेहतर फैसले के तौर पर इसे देखा जाए? और से मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार मुख्य परीक्षा लेने का प्रावधान है, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ही पहला राज्य है जो यह अब सख्त कदम उठाकर एक बच्चों के सपोर्टिंग में, बच्चों के सहयोग के लिए 2 बार दूसरी बार परीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आज के समाचार पत्र के अनुसार जारी किया गया है। यह बच्चों के लिए क्यों लाभदायक है? क्योंकि मोस्टली जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं वो श्रमिक वर्ग के होते हैं। वो अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए रोजी रोटी या पार्ट टाइम काम करते हैं और वो पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं। कुछ बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, अच्छा परीक्षा परिणाम नहीं ला पाते, तो उन्हें एक मौका मिल रहा है। एक दूसरा मुख्य परीक्षा का प्रथम चरण जो मार्च में होता है और द्वितीय चरण जो है यह जुलाई में होना निश्चित किया गया है। यह बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग एग्जाम होगा, और जैसा कि हम रिजल्ट भी देखते हैं कि पूरक परीक्षा के बच्चे जो लगभग 82,922 10वीं के बच्चे हैं और 49,766 बच्चे 12वीं के बच्चे हैं, तो इन बच्चों को एक बार मौका मिलेगा कि वो अपने विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके, वह 11वीं में प्रवेश ले सके, 12वीं के बच्चे अपनी सब्जेक्ट चुनकर अपनी कौशल विकास के कार्यक्रम से जुड़ सके। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ मधु श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं। मधु जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। किस तरीके से देखा जाए ये जो फैसला है, इसमें 3 महीने का अंतराल है और 2 बार परीक्षा का मौका बच्चों को मिल रहा है। अगर वे पहली परीक्षा ही मुख्य परीक्षा होगी, पर अगर पहली परीक्षा में वे बेहतर नहीं कर पाए तो उनके पास एक विकल्प होगा दूसरी परीक्षा के तौर पर। हालांकि दोनों ही परीक्षाएं उन्हें देनी होगी, पर उनके पास एक मौका होगा। जी मधु जी, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है मधु जी, आपसे संपर्क करेंगे। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। नीलेश, किस तरीके से देखा जा रहा है इस फैसले को, और राजधानी में क्या कुछ चीजें चल रही हैं? एक निश्चित तौर पर यह क्रांतिकारी और बड़ा फैसला है शिक्षा के, अगर हम उस विषय में समझें तो। बिल्कुल, देखिए खासकर उन छात्रों के लिए जो मान लीजिए साल भर पढ़ाई करते हैं और एन एग्ज़ाम के वक्त किसी भी कारण से, कई बार होता है कि किसी के परिवार में कुछ गमी हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, कई बार होता है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले किसी कारण से तबीयत खराब हो जाती है और परीक्षा में वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाता छात्र जितना कि उसको उम्मीद रहती है साल भर की तैयारी के हिसाब से। ऐसे छात्रों के लिए खासकर, क्योंकि यही वो छात्र होते हैं जो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जब रिजल्ट खराब होता है, क्योंकि जिनका, कई ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको पता होता है कि हम साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं या साल भर हमारी तैयारी वैसी नहीं रही है, इस वजह से नंबर कम आए हैं या जो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए वो नहीं आए हैं। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो तैयारी अच्छा करते हैं लेकिन ऐन वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा कारण हो जाता है जिसके कारण वो परीक्षा में सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाते और उनका रिजल्ट खराब हो जाता है और वो साल भर फिर या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या फिर साल भर इंतजार करके फिर से परीक्षा देते हैं। उन सारे छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला है 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। फरवरी मार्च में आमतौर पर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से परीक्षा होती ही है। उसके बाद 3 महीने के भीतर फिर से उनको एक मौका मिल जाएगा कि आप अगर कोई पेपर खराब गया है, उसमें भी ये जो नियम आ रहे हैं उसके मुताबिक कि आपको पहली जो प्रथम परीक्षा है उसका आवेदन करना जरूरी होगा, तभी आपको दूसरे में मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रथम में आवेदन ही नहीं किया और डायरेक्ट चाहें कि दूसरे में आवेदन कर लें, ऐसा नहीं है। यानी कि पहला परीक्षा आपको पहली परीक्षा देनी होगी, वहाँ पर अगर कोई कमी रह जाती है, कुछ कम नंबर आते हैं या फिर अपेक्षा के अनुसार नंबर नहीं आते, तो आप दूसरी परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं और दूसरी परीक्षा में उन्हीं विषयों में हिस्सा ले सकते हैं जिन विषयों में आपको लगता है कि आपका नंबर
कम आया है। तो उन छात्रों को 3 महीने के भीतर जून में दूसरी परीक्षा हो जाएगी। और आमतौर पर जो खासकर 12वीं के स्टूडेंट के लिए होता है कि 12वीं के बाद उनको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है और जुलाई अगस्त से एडमिशन शुरू हो जाते हैं कॉलेजों में। तो उनके लिए ये भी मौका है कि अगर आप मार्च अप्रैल में नंबर कम आ गए हैं तो जून वाला दे लो, और जून वाले के बाद नए अंक के साथ आप उसी साल कॉलेज में भी एडमिशन ले लोगे तो आपका साल भी खराब नहीं होगा। आप जो बच्चा डिप्रेशन में चले जाता था उसके लिए भी मौका है। और कुल मिला के ये पूरी तरह से उन बच्चों के लिए खासकर बहुत बेहतर विकल्प माना जा रहा है जो लोग किसी कारणवश परीक्षा में तैयारी के बाद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। जी अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा। रत्ना जी, इस फैसले के पॉजिटिव पहलू तो सामने आ रहे हैं, लेकिन हर फैसले का एक नेगेटिव पहलू भी होता है और रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 मौके मिले, मसलन ग्रेजुएशन में भी नहीं मिलने वाले। तो किस तरीके से देखें? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। रत्ना जी, क्या इस फैसले का नेगेटिव पहलू भी कुछ नजर आता है? क्योंकि जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में 2 बार आपको हर जगह मौका मिले, तो कहीं ना कहीं 10th और 12th के बाद बच्चों को आगे मुश्किल ना आए, इसका क्या कोई नेगेटिव पहलू भी है? आवाज क्लियर नहीं है, आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। उमा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी उमा जी, यही सवाल आपसे, क्या कोई नेगेटिव पहलू आपको नजर आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों को 10th और 12th में एक बहुत बेहतर शानदार विकल्प दे दें और उसके बाद उनके लिए ये बेहतर विकल्प ही मुश्किलें खड़ी करे पूरी जिंदगी? ऐसा भी होता है सर कि 10th और 12th तक के बच्चा बहुत बच्चा ही रहता है, मतलब छोटा रहता है और उतना ज्यादा उसमें पेशेंस या सहनशीलता नहीं आता है और उस समय उसे लगता है कि यही मेरा मेन परीक्षा है करके। तो ये मेरे को नहीं लगता कि आगे अगर हम बीए में या फिर, और आजकल तो सेमेस्टर हो रहा है और दूसरे जगह भी सेमेस्टर हो रहा है, मतलब कॉलेजेस में भी सेमेस्टर से परीक्षाएं हो रही हैं, तो वो एक तरीके से 2 बार ही लेते हैं उनका। कभी कभी 4 सेमेस्टर में हो रहा है, जैसे कि 2 साल का कोर्स है तो 4 बार परीक्षा देना पड़ता है। तो ये काफी अच्छा विकल्प रहेगा और मेन क्या है कि बच्चों को संभलने का मौका मिलेगा कि ये हमारा आखिरी चांस नहीं है। और फिर भी से माँ बाप का और काउंसलर का जो भूमिका है वो तो तय होती ही है कि बच्चों को समझाना कि आपका अगर अभी आपने फेल हो गए हैं या कोई भी आपका रिजल्ट खराब आया है तो आगे आपको अच्छा करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मधु श्रीवास्तव जी, कहा जाता है कि बचपन में ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो हम उसे और डेवलप करने के लिए तमाम चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग स्किल के जरिए उसे डेवलप करते हैं कि अपने मैक्सिमम वो चीज़ों को सीख सके, समझ सके और अपने मैक्सिमम इस्तेमाल वो करना जान जाए ताकि बाद में चीज़ें जो हैं उसे आसान लगे। तो क्या मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल टर्म में अगर हम समझें, या आप कई पेरेंट्स से भी आप अक्सर मिलती जुलती होंगी, तो क्या लगता है कि उस लिहाज से ये फैसला कहीं आगे मुश्किल तो ना खड़े करे? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसकी वजह से क्या है कि जो बच्चा साल भर मेहनत करने के बाद एग्जाम दे रहा है और फिर भी अगर वो असफल हो रहा है तो हम उसको 2 महीने बाद फिर दोबारा मौका देंगे तो उसके साथ बहुत अच्छा फैसला नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि पूरे करिकुलम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके और 2 बार में अगर हम आधे आधे करिकुलम की एग्जाम लेते हैं तो बच्चे को शायद तनाव से मुक्ति मिल सकती है और वो अच्छा कर सकते हैं। तो हम एक अच्छा मेरे तरफ से सुझाव है कि अगर हम पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दें और ये परीक्षा 2 बार लें तो वो बहुत अच्छा होगा विद्यार्थियों के लिए। वैसे अगर हम इनको ये मौका देते हैं, फिर वालों को 1 बार देंगे, फिर बाद में फिर वो अगर वैसे ही होता है तो हर बार हम क्या करेंगे, आगे जाके वो क्या कर पाएंगे इस संबंध में? जी तो बिल्कुल, ये करना चाहिए थोड़ा सा। अगर हम बच्चों को सफलता देना चाहते हैं और अच्छा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनको कोर्स को डिवाइड करके उनके ऊपर बर्डन कम कर सकते हैं और उनको इस एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही मसलों का जिक्र किया है। उमा तिवारी जी, इस मामले में परीक्षा आयोजित करने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए। आप बच्चों से घिरी रहती हैं, प्रिंसिपल हैं आप, तो एज ए प्रिंसिपल क्या सुझाव देंगी आप? क्या जो 3 महीने का अंतराल है या इसमें क्या कुछ तब्दीली अगर कर दी जाए इस फैसले में तो ये और बेहतर हो सकता है? सर, जैसे हम
कोर्स को हाफ हाफ करेंगे और उसका जो परीक्षा है वो ऑलरेडी हम हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं, तो उसमें हम लेंगे तो इसमें बोर्ड जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सारी चीजें होंगी। तो मुझे तो लगता है अभी भी सीजी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है, वहां पर अभी भी क्रेडिट योजना के तहत पर ये कार्यक्रम चल रहा है 3 साल से, लास्ट 3 ईयर से, कि अगर कोई बच्चा रिटेन कर जाता है, फेल हो जाता है, तो वो फिर से पूरे सब्जेक्ट में या जितने सब्जेक्ट में फेल है उसमें एग्जाम दे सकता है। पर मेरा सुझाव ये है कि अगर जैसा जो चल रहा है उसके बाद बच्चे को चांस देना है तो वो सही है, और नहीं तो फिर पूरे भाग को, पूरा परीक्षा सिस्टम को हमको 2 बार में करना पड़ेगा। और मेन होता है उनका जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा है, उसे अगर हम दिसंबर में लगा लें, मतलब नवंबर तक के कंप्लीट कर लें और मिड सेशन में ही दूसरा उनका पहला एग्जाम ले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों को टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। रत्ना जी, किस तरीके से आप देखती हैं, एक नेगेटिव पहलू को लेकर क्या आप विचार अपने रखेंगी, और दूसरा अब इस मामले में सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? क्या कुछ तब्दीली कर दी जाए तो ये और बेहतर हो सकता है? रत्ना जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। नीलेश, एक बड़ा सवाल यह है कि एसोसिएशन और पेरेंट्स इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो पालक हैं उनसे भी बातचीत हुई हमारी, उनका भी ये कहना था कि खासकर वो बच्चे जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि किसी कारणवश परीक्षा के समय थोड़ा सा उनको कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार बीमारी हो जाती है, कुछ एकाएक, या फिर घर में परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण उनका लास्ट मोमेंट पे जो परीक्षा में प्रदर्शन हो सकता था वो नहीं कर पाते। साल भर उनकी तैयारियां बिल्कुल बेहतर रहती थी। तो 2 चीज़ें इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि समय को लेकर थोड़ा सा मौका दिया जा सकता है या सेशन में बांटा जा सकता है। उसमें जो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं और जो भी थोड़ा सा एक्सपर्ट, हम जब उनसे पहले बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हम लोग सेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जो सेशन है, जैसे कि मान लीजिए 2024-25 का जो सेशन चल रहा है, तो जुलाई से नए क्लासेस चालू हो जाएं, 15 जून और जुलाई से, उसके बाद मार्च अप्रैल तक जो है परीक्षा खत्म हो जाती है, मार्च तक, और अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आगे का जो, जैसे 10वीं का बच्चा है तो 11वीं में जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता है वो पढ़ाई कर लेता है, और 12वीं वाला फिर उसको आगे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अगर उसको बीच में और डिस्टर्ब करके मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में पहली परीक्षा ले लें और इधर तो और मौका देते हुए जुलाई अगस्त तक ले जाएं, तो वैसे में जो एक सेशन पूरा है, पढ़ाई के लिए जो शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। इसीलिए इसमें अभी फिलहाल 3 महीने का गैप दिया गया, और यही कारण भी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस मामले में सोचते भी चाहते हैं, जो बेहतर कर सकते हैं, उनसे सुझाव भी मांगा गया है, और उस सुझाव पर फिर अमल भी किया जाएगा। जो बेहतर सुझाव जो आएंगे, जो विकल्प के रूप में नजर आएगा कि जिससे सेशन भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, उसका नकारात्मक असर कम से कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक असर में इसको तब्दील किया जा सके, ये सारे सुझाव मांगकर भविष्य में इसको तब्दीली भी और भी की जा सकती है, और आवश्यक जो बदलाव हैं वो भी किए जा सकते हैं। लेकिन एक प्रयोग के तौर पर अभी फिलहाल इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, और खासकर उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर विकल्प है जो लोग परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश, मान लीजिए कोई भी एक दुर्घटना या कोई भी व्यक्तिगत कारण, पर्सनल कभी इशूज हो जाते हैं, उसके कारण वो परीक्षा में तैयारी के बावजूद भी प्रदर्शन नहीं कर पाते, वैसे बच्चों के लिए एक बड़ा बेहतर, तो बिल्कुल ये एक बेहतर विकल्प तो निश्चित तौर पर नीलेश है। लेकिन उमा जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और उन्हें लगता है कि मैं दोबारा क्या एग्जाम नहीं दे सकता, क्या मैं दोबारा एग्जाम दूं तो ये चीजें बेहतर होंगी, तो एज ए प्रिंसिपल आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या दोबारा एग्जाम देना सही होगा, या दोबारा आप एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे जिस वजह से कोई खास फायदा नहीं और आपका वक्त भी जाया होगा? सर, जैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो जेईई या 12th में बच्चे को बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हर स्ट्रीम का जो बच्चा है कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहा होता है, तो उसके ऊपर डबल बर्डन रहता है, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने का और साथ ही इसका। तो टेस्टिंग एजेंसी ने ये किया है कि 2 बार जेईई का एग्जाम ले रहा है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम को 2 बार ले रहा है, तो जिसमें मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे पहले अटेम्प्ट में अगर उनका अच्छा स्कोर आ गया, उन्हें लग रहा है कि हाँ हमारा हो गया, इसमें मतलब जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है वो पार कर लिया,
तो फिर वो फोकस करते हैं मेन एग्जाम के लिए। तो अगर हम 2 बार कर रहे हैं और इसको मिड सेशन पर एक एग्जाम ले लेते हैं तो ये बेहतर उपाय होगा मेरे ख्याल से, बच्चों में स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए और साथ ही उनको कॉलेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मधु जी, एक मेरा खास सवाल ये है कि ये फैसला तो छत्तीसगढ़ के लिए है, पर बच्चों की दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया है, तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो आगे चल के उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने लगे? और एक सवाल ये भी कि इससे पेरेंट्स किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? जो बच्चे असफल हैं उनके पेरेंट्स तो निश्चित रूप से खुशी होंगे कि उनको दूसरी बार मौका मिल रहा है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं अटक जाता है कि क्या हम अगर एक फेल बच्चे को तो मौका दे रहे हैं, पर क्या एक थोड़ा पास तो है लेकिन वो 40% से कम मार्क्स ला रहा है, तो उसको भी क्या दूसरा मौका मिलना चाहिए कि वो और अच्छे मार्क्स ला पाए? या किसी कोई तो अपने परसेंटेज इंप्रूव करना है तो क्या हम उसे भी मौका देंगे इसमें कि वो भी सेकंड एग्जाम दे पाए? तो ये एक विषय है जिस पे हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मौका तो सबको मिलना चाहिए, मौका फेल वाले को मिल रहा है तो फिर पास वाले को भी मिलना चाहिए। अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है अपनी परसेंटेज तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। तो बच्चे तो सब एक समान ही है हमारे लिए, चाहे वो 30% वाला हो, चाहे वो 40% वाला हो, चाहे 60% वाला हो। तो मेरे विचार से तो हम बच्चों को कहीं ऐसा ना हो कि इससे आगे उन्हें आदत पड़ जाए कि हमको तो 2 बार मौका मिलता ही है तो हमें ऐसा करना है, मतलब मिल जाएगा। हाँ, परेशानियां होने के बाद कभी किसी बच्चे का एग्जाम छूटता है, करता है, तो वो उसके लिए तो अच्छा है, फायदेमंद है, लेकिन बाकी सबके लिए क्या है? बाकी जो नहीं कर पाए तैयारी साल भर और फिर उन्होंने एग्जाम भी दिया, फिर नंबर कम आए, तो फेल नहीं हुए लेकिन नंबर कम आए हैं उनके, तो वो चाहते हैं कि हम नंबर अपना परसेंटेज बढ़ाएं। मान लीजिए 12th का बच्चा, उसके परसेंटेज कम आए, वो बढ़ाना चाहता है, तो क्या हम उसे एक मौका और देंगे? इस पे हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रत्ना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रत्ना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है। हाँ, नहीं, आवाज पहुंच रही है, आ रही, आवाज आ रही है। ठीक है। उमा जी, एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है, क्या उम्मीद है आपको कि इस फैसले इसे इंप्लीमेंट करने के बाद क्या जो रिजल्ट के आंकड़े होते हैं वो रिजल्ट के आंकड़ों में कितना इजाफा होगा? क्या छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या उसे शानदार किया जा सकता है इन 2 मौकों के बाद? सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आया, आवाज आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, आपसे संपर्क करेंगे थोड़ी देर में। उमा जी, यही सवाल आपसे कि क्या इससे वो जो रिजल्ट सामने आते हैं, जब पूरे देश के रिजल्ट सामने आते हैं तो वहां छत्तीसगढ़ के नंबर काफी बेहतर नजर आएंगे? कितनी उम्मीद आपको है? और एक अहम सवाल ये भी कि जो हम इस प्रणाली में बदलाव छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, क्या इसका असर आने वाले वक्त में जब बच्चे छत्तीसगढ़ से निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंचेंगे, दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी पता होगा कि इन्हें 2-2 मौके मिले हैं 10th और 12th में, जब वो एक किसी कंपटीशन में जाएंगे, तो क्या इसका प्रभाव वहां भी नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। एक तो बच्चों का हम ये बोल सकते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने एक बार एग्जाम दे दिया, सपोज करिए कि उसका 75% आ गया, वो बच्चा सोच रहा है कि मैं तो काफी अच्छा कर लिया, अब आगे मैं नहीं दूंगा, लेकिन सरकार 2 चांस दे रही है। तो दूसरा जो बच्चा है जिसका 60% आया है, वो अगर दोबारा एग्जाम दे करके उसका 80% आ जाता है, तो सरकार फिर किसे इसमें, मतलब जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आएंगे वो उसका कैसे, किस तरीके से चयन किया जाएगा? और जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जो पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा हुआ है, उसके लिए भी एक निराशा की बात होगी। ये हमको सोचने का विषय है। और जब नेशनल लेवल पर वो बच्चा जाएगा तो कहीं पर ऐसा मतलब ना हो जाए कि मुझे तो दोबारा अटेम्प्ट करने का चांस मिला था लेकिन मैंने नहीं किया, तो वो अपने आप को और ज्यादा डिप्रेशन में ना महसूस करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नीलेश, आपसे शॉर्ट में समझना चाहेंगे, हर फैसला जो सरकार लेती है, कहा जाता है कि उसके पीछे एक सियासी पहलू भी होता है, तो क्या छत्तीसगढ़ के मार्क्स बेहतर दिखाने की एक कोशिश है, अगर उस तरीके से हम समझें, और आने वाले वक्त में बच्चों को मुश्किलों का सामना जो मौजूदा वक्त है उसमें करना पड़े? किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए अमृत, कोई भी फैसला हो उसका पॉजिटिव भी एक्सपेक्ट होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके पीछे मंशा क्या है। मंशा यही है कि जो बच्चे किसी भी कारणवश मुख्य परीक्षा में अपना तो बेहतर नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक मौका है कि वो जून से पहले या जून तक, जबकि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तक उनको एक मौका मिल जाए। और रही बात कि जो बच्चों का क्या होगा, क्या फ्यूचर में इसका नेगेटिव असर होगा, तो हर फैसले का या हर कुछ, एक पेन भी हम पकड़ते हैं तो उससे हम किसी लिख भी सकते हैं, लिखकर इतिहास लिख सकते हैं और उसी पेन से किसी को मारकर चोटिल भी कर सकते हैं। तो वो तो फैसला संस्कार और स्कूलों में पढ़ाई तमाम चीजों पर फिर बात होगी। बिल्कुल नीलेश, बहरहाल इस मामले में अभी सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, हो सकता है कुछ तब्दीली भी इसमें की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मधु श्रीवास्तव जी, रत्ना साहू जी, नीलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उमा तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद कर रहे हैं कि यह फैसला आने वाले वक्त में बच्चों के लिए बहुत शानदार हो। पर एक बात तो तय है कि इस फैसले ने बच्चों को अभी से ही मानसिक तौर पर थोड़ी राहत जरूर दे दी है। वे बच्चे जो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें एक बड़ा मौका मिलेगा, और जो किसी मुश्किल की वजह से बहुत अच्छा उनका पेपर नहीं गया उनके पास भी एक मौका होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।